दरभंगा के सिरहुल्ली गांव निवासी साइकिल गर्ल ज्योति के पिता मोहन पासवान के निधन पर शोक। कई समाजसेवियों ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। साइकिल गर्ल के नाम से देश विदेश में मशहूर दरभंगा की ज्योति कुमारी के पिता मोहन पासवान के निधन पर जिले में शोक की लहर है। समाज के कई वर्ग के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय पासवान एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव ज्योति के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। ज्योति ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके दादाजी का निधन हो गया था और उसके पिता मोहन पासवान ने क्रियाक्रम करने का भार उठाया और वही उतरी भी लिए हुए थे। उसने बताया कि सुबह उसके पिता को काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी और उल्टी भी हुई। उसके बाद पिता को पंखा झेलकर लेटा दिया। उसके कुछ देर बाद पिता की मृत्यु हो गई। ज्योति ने बताया कि काफ़ी कष्ट सहकर अपने बीमार पिता को पिछले साल कोरोना के लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम से साइकिल पर बैठाकर घर लाई थी। अपने पापा को पहले दिल्ली से लाए थे और इस समय में पापा मेरे डेट कर गए थे, कुछ नहीं हो रहा था। मेरे दादाजी मर गए थे ना, उसी का उतरी लिए थे पापा और लिए बहुत अच्छा। रोड पे गए, पंचायत हो रहा था, उसमें से गए और वहाँ से आए। घर में बोला कि हमको गर्मी लग रहा है, तो हम लोग बेना उना हो दिए और बोला उल्टी किया, तो हम लोग फिर ठीक हो गया। फिर ऊपर जाके गए तो हम लोग को बोला बेना हो दिया। एक पापा डेट कर गए अचानक। डॉक्टर के पास गए? हाँ, तो बोला डेट हो गई। अभी मुझे 1.5 घंटे पहले साइकिल गर्ल ज्योति जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी, उनका कॉल गया था कि गुरुजी रोते हुए बिलखते हुए बोली कि गुरुजी मेरे पापा अभी 8 मिनट पहले एक्सपायर कर गए। अब तो इनके पिताजी गुजर गए, जिनकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, पूरे विश्व में फेमस हुई। साथ साथ हमारे दरभंगा जिला की आन बान शान है साइकिल गर्ल ज्योति। इनके साथ हमारी जो संगठन है ऑल इंडिया पासवान एकता मंच, वो पूरी तरह सहानुभूति रखती है और जो ईश्वर से कृपा करती है कि इनके पापा की आत्मा को शांति मिले। और हम लोगों की जो टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि इनको किसी भी तरह का, 4 भाई बहन अभी बची है और इनको पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। दरभंगा जिला के सिरहुल्ली गांव निवासी ज्योति कुमारी, जो पिछले साल कोरोना महामारी में अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय कर अपने गांव लाई थी, उस साइकिल गर्ल के पिता मोहन पासवान की मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई, जिस पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने शोक व्यक्त किया है। वहीं आज दिनांक 31 मई 2021 को जन अधिकार पार्टी के कोषाध्यक्ष अनिल पासवान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सियाराम पासवान, चंद्रकांत सिंह यादव, दीपक झा, पुतुन बिहारी, सत्यम शिवम सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर जाकर परिजनों से मिले और इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाया और ईश्वर से इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। जी, हम छात्र परिषद के प्रदेश बड़ी उपाध्यक्ष हैं और पिछले साल लॉकडाउन में जो ज्योति कुमारी ने बहादुरी दिखाई, इतना लंबा सफ़र चल करके अपने पिताजी को लेकर के यहाँ आए अपने गांव, और आज बहुत दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि उनके पिताजी नहीं रहे। दिवंगत आत्मा के प्रति हम लोगों ने और शोकाकुल परिवार को सांत्वना व्यक्त करने के लिए जन अधिकार पार्टी के बड़े नेता ने यहाँ उपस्थित हुए हैं और शोकाकुल परिवार को आर्थिक मदद भी किए हैं। पिछले बार भी सबसे पहले हम लोगों ने ज्योति कुमारी और इनके परिवार को आर्थिक मदद करने का काम किए। सारे पार्टी के लोगों का इस शोकाकुल परिवार के साथ सांत्वना है। हम लोग परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसा कामना करते हैं। आगे भी इनके क्रियाकर्म में जो भी हम लोगों से मदद मिल पाएगा, पार्टी के तरफ से मदद मिलेगी। हमारे नेता का ऐसा है जो आप इन परिवार के साथ खड़े होइए और पार्टी के सभी लोग ऐसे विकट परिस्थिति में ये ज्योति कुमारी के परिवार के साथ खड़े हैं। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोविड-19 से बचाव के लिए
किए जा रहे टीकाकरण कार्य में तेजी लाने को लेकर सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों से टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अलीनगर, बिरौल, गौराबोराम, घनश्यामपुर, हनुमान नगर, जाले, कुशेश्वर स्थान, केवटी एवं किरतपुर में टीकाकरण की प्रगति असंतोषजनक है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक टीकाकरण स्थल के लिए आशा सेविका, शिक्षक एवं जीविका दीदी को चिन्हित किया जाए, जिनके द्वारा टीकाकरण कराने वाले 50-50 लोगों की सूची नाम एवं मोबाइल नंबर सहित तैयार की जाए और 3 दिन पहले सूची जिला को उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा प्रभारी एवं सभी प्रखंड के स्वास्थ्य प्रबंधक को 1 जून को अपने अपने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चालू हालत में फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी आवास पर्यवेक्षक के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षात्मक सोमवार को अपने कार्यालय में की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं ग्रामीण विकास अभिकरण उपस्थित थे। उन्होंने 1 जून से 7 जून तक सभी प्रखंडों में विशेष कैंप के तहत प्रतिदिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1000 आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। कार्य में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी ग्रामीण आवास सहायक प्रतिदिन अपना प्रतिवेदन गूगल लाइव लोकेशन के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे एवं लक्ष्य के अनुरूप आवासों को पूर्ण करेंगे। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के नेतृत्व में सेवा दल कर रहे हैं सेवा। यह सेवा सोमवार 31 मई को भी जारी रहा, जहां ये सेवा दल स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई अन्य जगहों पर जाकर गरीब मजदूर, मुसाफिर और ज़रूरतमंदों को खाना पानी मुहैया करा रहे हैं। वहीं इस बारे में पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 20 दिनों से 32 साल पुराने मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जेल में कैद कर रखा है। उनका सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है ताकि सरकार में बैठे भ्रष्टाचारियों की पोल न खोल सके। वरना क्या वजह है कि बड़े बड़े मामलों में कोरोना काल में बॉन्ड पेपर भरवा कर बेल दे दिया जाता है, मगर जनता के सच्चे सेवक को उन्हें साजिश के तहत कैद कर लिया जाता है। दल के जो सेवाधारी लोग हैं, हम लोगों ने खलीलिया होटल वाले को खबर किया। खलीलिया होटल वाले ने कहा कि मेरे पास भी स्टाफ नहीं है, मगर हमने जब उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो तैयार हुए और उन्होंने पका हुआ ब्राउन बेड बना के हम लोगों को 600 भेजा है, जिससे हम लोगों को कम से कम 300 परिवार को हम लोग ये ब्राउन बेड देके उनका भूख हम लोग मिटा सकते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने खलीलिया वालों का, जिन्होंने पैसा तो छोड़िए, कम से कम पैसा दे के भी मुझे कुछ मिल गया ताकि गरीबों का भला हो जाए। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने सेवाधारियों का जो वॉलंटियर्स है उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो पानी पे निकल कर अभी जाके खाना पहुँचाएंगे और उन भूखे ज़रूरतमंदों को वहाँ तक खाना देंगे। उनके लिए वो धन्यवाद। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर वनस्पति विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को ऑनलाइन के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र एवं शोधार्थियों ने भाग लिया। इस समारोह में यूजीसी द्वारा प्रेषित शपथ पत्र पढ़ा गया, जिसे सभी लोगों ने अपने शब्दों से उच्चारण कर शपथ लिया। तो वहीं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाले। दरभंगा में सोमवार को शहरी क्षेत्र का कचरा नहीं गिरा पाया नगर निगम के कर्मियों ने डंपिंग ग्राउंड पर। बताया जाता है कि डंपिंग ग्राउंड के जाने का रास्ता बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से खराब हो गया है, जिस वजह से वहां वाहनों को जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बारे में नगर निगम के सिटी मैनेजर ने कहा कि बीते कई दिनों से बरसात की वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। जल्द ही डंपिंग ग्राउंड के जाने के रास्ते को ठीक किया जा रहा है और शहर भर के में जो कचरे लगे हुए हैं उसकी साफ सफाई की जा रही है। नगर निगम परिसर में जिस गाड़ी में कचरा रखा हुआ है वह मंगलवार की सुबह जाकर वहां गिरा दी जाएगी और शहर की साफ सफाई भी की जाएगी।
में शायद हम 12 माह 30 दिन जो है पानी से ही आते हैं। इधर का रोड कह रहा है बनेगा, इधर से नाला का पानी आता है, हमेशा पानी जल जमाव यहाँ पे रहता ही है। लेकिन नाले करोड़ों की खर्च होती है, लेकिन नगर निगम का जो कागजी कार्रवाई है और मैं क्या कहूँ, तो क्या माना जाए इसको? माना क्या जाएगा, वसूली समझिए उसको। इस हिसाब से है कि नगर निगम की सफाई होती है। अगर ये नगर निगम की नाला सफाई हो ही रहती तो ऊपर से कचरा के ऊपर से पानी नहीं आता। अगर सफाई हुई रहती तो वो आगे जो नाला है वो क्लियर रहता, ये पानी नहीं आके लगता। यही देखिए कि नगर निगम का मेन द्वार उसके आगे में कचरा का भंडार, देखिए कितना कचरा है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, चौक चौराहा है, इतना बदबू का अंबार लगा। कोरोना क्या माना जाएगा, ये तो और बीमारी बढ़ावा देगा ना, ये तो बीमारी को बढ़ावा देगा। और राज्य सरकार कह रही है कि साफ सफाई एकदम दुरुस्त है, लेकिन यहाँ का तो तंदुरुस्त भी नहीं है। नाम बताया जाए? नाम मेरा मोहन कुमार। का डंपिंग ग्राउंड था, वहाँ पे कुछ समस्या आ गई है रास्ता को लेकर के, क्योंकि जब बरसात आता है तो रास्ता वहाँ का कच्चा है तो गाड़ी नहीं जा पाती है। हम लोग उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। होपफुली आज से कल तक रिजॉल्व हो जाएगा तो समान रूप से कचरा गिरने लगेगा। पीछे उस एरिया में जो रास्ता है जाने का, थोड़ा कच्चा रास्ता है, उसको हम लोग राविश वगैरह से भरते हैं, लेकिन फिर जो बारिश होता है तो बारिश बह करके वो चला जाता है नीचे। इसी कारण हम लोग को समस्या आती है। स्थायी निदान के प्रयास में तो हम लोग 2 बार निविदा निकाला, लेकिन निविदा में कोई इच्छुक भूमिधारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को परेशानी हो रही है। इस कोरोना के समय में इस प्रकार की गंदगी अगर रहेगी तो फिर क्या मैसेज है? है? ये प्रयास में है, हम लोग कल सुबह तक इसका प्रयास करें, लेकिन कल से सामान रूप से कचरा गिरने लगेगा। गंगा का दोनार गुमती सोमवार को घंटों बंद रहने की वजह से दोनार चौक पर लगा घंटों जाम। यह जाम दोपहर के 2 बजे के बाद लगी, जहां मालगाड़ी के द्वारा रेलवे ट्रैक पर गिट्टी गिराई जा रही थी, जिस वजह से दोनार गुमती को घंटों बंद कर दिया गया और वहां कई लोग फंसे रह गए। जैसे ही गुमती खुली तो दोनार चौक पर चारों तरफ से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां यातायात थाना पुलिस के द्वारा जाम हटाया गया।